Well, definitely. So there has been announcement that have been made from the stage as well that the entire protest should be peaceful because that is something that the Jain community stands for. And yes, the manner in which this entire incident has happened, that has definitely threatened the entire existence of this minority community of Jain, and hence they are urging that the entire Jain community should now join hands together and make sure that the perpetrators of this crime are punished at the earliest. I'll try and get in a word from a few protesters who have gathered over here just to get in a sense of what are their demands. Sir, जो ये जो क्राइम हुआ पूरा बहुत निंदनीय क्राइम था, इसके जो परपेट्रेटर्स थे उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है, तो अब आपकी आगे क्या डिमांड है सरकार से? आप मुझे एक बात बताएंगे कि अरेस्ट कर लिया गया है, ये बहुत छोटी सी बात है। अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसे दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। एक बात बताओ, एक जैन मुनि, वो जैन धर्म को समझने वाले जानते हैं कि जैन मुनि होता क्या है। आप एक बात बताओ कि रामराज कहते हैं, मोदी सरकार रामराज बोलती है, क्या रामराज यही है? क्या कभी रामराज में ऐसा हुआ कि जब गुरु वशिष्ठ का ओहदा राजा दशरथ से हमेशा ऊंचा रहा है और आज रामराज में मुनियों की हत्या हो रही है? आज प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब है, क्या डिमांड है आपकी सरकार से अभी? और फांसी से भी ज्यादा अगर कोई पड़ताल होती हो, मृत्युदंड होता हो, तो वो चाहिए, सिर्फ वो चाहिए, ताकि आगे से कभी किसी मुनि की इस तरह से हत्या ना हो। एक निर्दोष चर्या को पालने वाला मुनि किस तरह से दरिंदे ने उसके टुकड़े किए हैं। तो बड़ी कानून अपना काम कर रहा है, कानून पे भरोसा नहीं है या चाहते हैं और तेजी से काम हो? कानून पे भरोसा है, तभी यहाँ पर अपनी डिमांड रखने के लिए बैठे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि सभी राज्यों के अंदर जो मुनि विहार करते हैं, उन सब मुनियों के साथ में सरकारें जो है ना उनको सुरक्षा प्रदान करें आगे से, ताकि ऐसा कोई कार्य ना हो। और ये जो निर्मम हत्या की हुई है, होती है हत्या गिर दी जाती है, एक इस तरीके से हत्या की गई है, तो इसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि किस प्रकार से उनको सजा देनी है, जिससे कि और भी इस तरीके के दंड करने वाले लोगों को कोई रास्ता ना मिल सके और वो इस काम को छोड़ सके। So you heard the people over here. They are basically very, very concerned about the manner in which this entire incident had happened, because this is a broad daylight murder that has happened, and something like this happening to a member of a Jain community which is already in minority in the country definitely has sent shockwaves across the country and especially across the Jain community, and that is the reason why such protests are being carried out across the country, so that the Jain community unites. And the pressure is built on the government that incidents like these that happen and that come to the forefront, the perpetrators should be punished at the earliest and an example should be made out of them, so that in future such incidents do not happen. So yes, I'll just try and get the idea. Ma'am, आप लोग कहाँ से आए हैं? सर, हम विश्व जैन संगठन से महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय संयोजिका रुचि जैन दिल्ली से ही? दिल्ली से हैं। क्या डिमांड है अब आपकी सरकार से? मैम सर, हमारी डिमांड है कि हमारे धर्म को संरक्षण सुरक्षा प्रदान की जाए। जिस तरह से हमारे पहले समेत शिखर जी, जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, अचल तीर्थ हैं, उन पर आप देखेंगे कि हमने 1 साल आंदोलन किया पूरा, लेकिन उसके बावजूद भी अब आप हमारे जो गुरु हैं वो चल तीर्थ कहलाते हैं और उन पर इस तरह से निशंस हत्या। अगर आप एक सिंगल व्यक्ति जिनके तन पर एक धागा नहीं है, जिनके तन पर कपड़ा नहीं है, जो किसी तरह का कोई अपने पास सामान नहीं रखते, क्यों आपने हत्या की? और दूसरी, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार उनके लिए एक मार्ग बनाए, जो 4 इंच की पट्टी बनाती है उसकी जगह 8 इंच की पट्टी बनाए, साधु मार्ग बनाए। और हमारे जैन धर्म के साधुओं को, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा का कोई सामान नहीं रखते हैं, अभी हम देख रहे थे कि सरदारों के पास कृपाण होती है या किसी के पास कुछ होता है, लेकिन हमारे साधु निहत्थे और निर्वस्त्र होते हैं, तो उन पर उनकी संरक्षण, अगर हम अल्पसंख्यक समाज हैं तो हमारे धर्म के जो तीन स्तंभ है, चल तीर्थ, अचल तीर्थ और हमारे शास्त्र, हमारा धर्म, हमारा जिन शासन, उसकी सुरक्षा का दायित्व सरकार का बनता है और सरकार को वो दायित्व पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। सरकार काम कर रही है अपना, ठीक है, लेकिन सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये काम करना चाहिए। आप कहाँ से आए सर? जी, मैं यहीं बड़बड़गंज दिल्ली से आया हुआ हूँ। अच्छा, ये बताइए, अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर सरकार ने आपकी बातें नहीं मानी, जो भी आपकी मांग है नहीं मानी, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी, कैसे प्रेशर बनाएंगे? आगे और आंदोलन तेज होगा। आप अभी सुन रहे थे रुचि दीदी को, अभी पीछे जो शिखर जी के संबंध में जो आंदोलन हुआ, उसमें 7 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए
आंदोलन किया था, सरकार तक आवाज पहुंचाई और सरकार ने उसे सुना। अगर इस आंदोलन को अभी नहीं सुना जाएगा तो उसी तरीके से हमें दोबारा सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जैन साधुओं की, जैन तीर्थों की सुरक्षा करने के लिए हम लोगों को जो भी करना पड़ेगा हर हद तक पार करेंगे। So you heard the people over here that they are still very, very concerned about this entire incident that has happened. And yes, their demands still remain that the government should look into this with utter seriousness and make sure that the Jain Munis who work alone, who stay without clothes, who have no weapon of defense, who have no system of defense, they should be provided some sort of security so that incidents like these do not happen in the future. And the Jain community, which is already a very minority community in the country, they are provided with this security because there are only a handful of Jains and a handful of Munis who operate out here in the country, and hence it is an easy job for the government to provide adequate security to them. Will that happen? That is something that remains to be seen. Will the central government take any steps? That is something remains to be seen. But how will the Jain community build more pressure on the government? That we'll see in the coming days as protests are erupting across different parts of the country.